brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वो अब अनर्गल बकवास कर देते हैं। उस सुमन को पूछो कि तूने कहाँ पढ़ा, कौन से पन्ने पे पढ़ा, लाके दिखा हमारे को। कई इस पन्ने पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा गद्दार है। राणा सांगा तो वो आदमी है जो हिंदुस्तान की इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय हिंदुस्तान पे राज कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, उसको हराया, उसको धूल चटाई। हम लोग ये चाहते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो भी सनातनी राज्यसभा मेंबर है, या तो उनके कपड़े फाड़े जाए या उनको मारा जाए, क्योंकि उनके 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 जवान ही नहीं है। उनका कोई संदर्भ नहीं था राणा सांगा का, उनको घसीट के क्यों लेके आए। कहीं कोई राणा सांगा के बारे में कोई बात चल रही थी, कोई चर्चा चल रही थी? राणा सांगा को क्यों घसीटा उन्होंने? राजनेता लोग जो है बार बार जो है इतिहास को भ्रमित करने के लिए और सनातन को बदनाम करने के लिए, अपनी अगुवाई के लिए इस तरह का स्टंट करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ साहब, कि जिस प्रकार से एक बहुत ही छोटी सी बकवास करके आदमी आज पूरे देश में फेमस हो रहा है, तो राजनेताओं के लिए इससे ज़्यादा सरल उपाय कोई नहीं है कि इतिहास के किसी भी महापुरुष को टारगेट करो, उसके लिए एक अनर्गल बयान दे दो और उसके बाद में पूरा देश उसके खिलाफ आंदोलित होगा और उसको प्रचार मिल जाएगा। मेरा जो राज्यसभा और सांसद है, जो देश की उच्चतम पंचायत है हमारी, उससे ये निवेदन है कि कोई भी आदमी इतिहास पुरुषों के खिलाफ बोले उससे पहले इतिहास को जरूर पढ़े। क्या संविधान के अंदर संशोधन होना चाहिए? क्या पाठ्यक्रम के अलावा जो है लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिना इतिहास की जानकारी किस टाइप का अनर्गल बयान कोई भी नेता लोग न देवें? बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि बिना किसी पाठ्यक्रम के, बिना कहीं इतिहास के कोई भी चीज़ लिखी हुई, वो अब अनर्गल बकवास कर देते हैं। उस सुमन को पूछो कि तूने कहाँ पढ़ा, कौन से पन्ने पे पढ़ा, लाके दिखा हमारे को। कई इस पन्ने पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा गद्दार है। आप बकवास कर दोगे कुछ भी किसी के लिए, जो पूरा मेवाड़ जिंदगी भर लड़ता रहा, जंगलों में रहा, पूरा देश जानता है, आज भी वहाँ उस चीज़ के स्मारक हैं। उसके बारे में बोल दिया कि उसने बाबर को, सॉरी लोधी को हराने के लिए बाबर को लेके आ गया। अरे लोधी बाबर सबको हराया उन्होंने, धूल चटाई। 5-5, 6-6 घंटे में 50-50 हज़ार की फौज को, 5-5 हज़ार लोगों की फौज ने हराया। हमारे यहाँ के कूपा और जेता 8,000 आदमी लड़ लिया 80,000 के खिलाफ और धूल चटाई, और उसको आखिर मानना पड़ा है कि 2 मुट्ठी धान के पीछे में मारवाड़ पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत कमा देता। राणा सांगा तो वो आदमी है जो हिंदुस्तान की इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, उसको हराया, उसको धूल चटाई और उसके माफ़ी मांगने पे उसको वापस भेज दिया कि तू कर राज, चल छोड़, कोई बात नहीं, मैं मेवाड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लोगों के साथ रहूँगा। इस तरह की पाबंदी के लिए राजनेताओं पर किस तरह की पाबंदी आप चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो भी सनातनी राज्यसभा मेंबर है, या तो उनके कपड़े फाड़े जाए या उनको मारा जाए, क्योंकि उनके 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 जवान ही नहीं है। उनको एक आदमी बिना मतलब की बात बोलता है, एक महापुरुष के लिए, रो देख के सब सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए, और नहीं तो सड़कों पे जहाँ पे भी जाए, मेरी जनता से अपील है, जो भी राज्यसभा का मेंबर हो, सनातनी जो भी हो, अगर वो रोड पे दिखे तो उसके कपड़े फाड़ो, उसको जूते मारो साले को, अगर उससे नहीं बोला जाता है तो। सर, जबकि डबल इंजन की सरकार है वर्तमान के अंदर, फिर भी जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। अब राष्ट्रवादी सोच के लोग जाग चुके हैं। ये मुहिम अबू आजमी ने मुंबई से चालू की थी। जो रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इतने अमर्यादित शब्दों के साथ राणा सांगा का अपमान किया, जिसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रवादी सोच के लोग आक्रोशित हैं। और इसी कारण आज हिंदू समाज और समाजवादी सोच के, राष्ट्रवादी सोच के समस्त लोगों द्वारा सैकड़ों लोगों ने पाली में उस सुमन जैसे गए गुजरे इंसान का पुतला जलाया और कलेक्टर साहब को विधि सम्मत कार्रवाई के लिए उसको ज्ञापन सौंपा गया। सर, इस बिहार भी चुनाव भी आ रहा है, इसको लेकर क्या इस टाइप की जो है प्रतिक्रिया राजनेता लोग देते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर असर पड़ेगा और भयंकर असर पड़ेगा, और इसको बर्खास्त नहीं किया गया तो बिहार के चुनाव पे 100% राज्यसभा का जो भी होता है सदस्य, वो तो मनोनीत होता है, तो वो उसको लोकसभा चुनती है, तो उसकी सजा कैसे रद्द की जा सकती है? एक सिस्टम है, एक तरीका है उसको करने का, निष्कासित करने का, वो सिस्टम से तरीके से किया जाना चाहिए। सदस्यता रद्द के बाद में जो है भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं न हो, इतिहास को ऐसे जो है तोड़ मोड़ के जो है नेता लोग बोलते हैं, इस पे पाबंदी लगाई जाए, इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? इसके लिए संसद में उपराष्ट्रपति, सभापति होता है,
राज्यसभा का और लोकसभा में है, तो विधिवत कार्रवाई करके राष्ट्रपति से कार्रवाई कराई जाए ताकि इस तरह का भविष्य में दोबारा कोई नहीं हो। और अगर इस तरह का ये जारी रहा तो इसका देश की सरकार को बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा। इस तरह की शब्दावली जो है राज्यसभा के अंदर ऑन द रिकॉर्ड आ जाती है, उसको म्यूट नहीं किया जाता है, उसके लिए आप क्या प्रावधान चाहते हैं? आप ये संविधान में है, म्यूट कर दी गई है, म्यूट कर दी गई है, वो हटा दी गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि इररिलेवेंट जो कोई संदर्भ नहीं था राणा सांगा का, उनको घसीट के क्यों लेके आए? कहीं कोई राणा सांगा के बारे में कोई बात चल रही थी, कोई चर्चा चल रही थी? राणा सांगा को क्यों घसीटा उन्होंने? सिर्फ एक सेलेक्टेड वोट बैंक, मतलब कुल मिला के जो है देश की दिशा भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए जो है वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, एक वोट बैंक को फिक्स करने के लिए। लेकिन उन नालायकों को ये पता नहीं है कि मुस्लिम समाज भी इस देश, इस मातृभूमि के लिए लड़ा है। महाराणा प्रताप का सेनापति भी वही था, राणा सांगा का भी सेनापति भी वही था। ये इतिहास सनातन से चला है, इसको तोड़े मरोड़े नहीं, अपनी छोटी तुच्छ मानसिक। वीर शिरोमणि प्रातःस्मरणीय राणा सांगा जी के विरुद्ध जो संसद भवन में बीते दिनों की गई रामलाल जी सुमन द्वारा घोर विरोध निंदा करते हैं हम। पूरा समाज, पालीगढ़ राजपूत समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही इसके लिए पूरा विरोध कर रहा है। जो 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यर्थता नहीं थी उनके मन में। उनका एक युद्ध करते समय एक हाथ कट जाना, एक आँख कट जाना, एक पाँव कट जाना, ऐसे समय में भी वो अथक प्रयासों में भी युद्ध कर रहे थे, रणभूमि छोड़ के नहीं भागे थे। ऐसे में महान युद्धों के विरुद्ध में जो अनगिनत टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है, घोरपूर्ण निंदा करते हैं उसकी। और आने वाले समय में इनका बहुत ही अच्छा जवाब दिया जाएगा। जो समय रहते सरकार इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इसके विरुद्ध, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी हमारे जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। सर, रायपुर के अंदर जो है समाज से बना, उसका प्रचार प्रसार प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, इतिहास के अंदर जोड़ा नहीं जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, जल्दी होगा सर।